यह नहीं देखते कि ये अच्छा है, बुरा है, काबिल है या फिर काबिल नहीं। वे तो अपनी रहमतों को बस लौटाना ही जानते हैं, क्योंकि वो दाता है, केवल देना ही जानते हैं वो। ऐसे ही गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी रहमतों को बरसाया तिहाड़ जेल के भीतर। एक गुरु भाई अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने से पूर्व मेरा जीवन कैसा था। वे बताते हैं, मैं बुराई के दलदल में पूरी तरीके से धंस चुका था। मदिरा का सेवन करना, मारना, पीटना, मेरे जीवन का केवल यही एक लक्ष्य था और मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लगता था। यदि कभी कोई भगवान की चर्चा भी करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उस स्थान से उठकर चले जाता। समय बीतता गया, कुछ पारिवारिक झगड़े हुए जमीन जायदाद को लेकर, जिसमें मुझे दोषी ठहराया गया और मुझे जेल की सजा हो गई। जिस वक्त मैं जेल के भीतर गया, मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। रात को जिस वक्त मैं सोता तो मुझे बुरे बुरे सपने आते। सुबह जब मैं उठता तो मेरी हालत ऐसी होती जैसे एक बुझा हुआ व्यक्ति होता है, नीरस, हताश। मन को यही लगता कि बस अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपनी मन की बातों को? कोई नहीं था मेरे समक्ष। मेरे परिवार के लोग भी मेरे पास आते, वो भी मेरी किस्मत पर रोते और चले जाते। मुझे समझ नहीं आया इन सब परिस्थितियों में मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। रास्ता जब मुझे नहीं मिला तो मुझे याद आया ईश्वर, मुझे याद आया परमात्मा। क्योंकि कभी सुना था, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के तू हाथ पे सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। मैं भगवान की शरण में चला गया। अपने मन को मैंने भगवान में लगाना आरंभ कर दिया और मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। मैं प्रभु से आर्त पुकार करने लगा कि प्रभु, अब आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हैं। जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत बुरे कार्य किए हैं, लेकिन अब मैं आपकी शरण आया हूँ प्रभु। आप ही मुझे पार लगा सकते हैं, पार उतार सकते हैं। शायद ये मेरी प्रार्थना का ही फल होगा, जिसके चलते मेरे कानों में एक संदेश पड़ा। तिहाड़ जेल के भीतर इग्नू कक्ष के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम का। जैसे ही मुझे पता चला, मैं दौड़कर गया, सत्संग में बैठा। मेरे मन को अथाह शांति मिली। मुझे लगा बस अब यही है, गुरुदेव ही मेरी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं इनके चरणों में अपने संपूर्ण जीवन को लगा दूंगा। थोड़ा समय और आगे बढ़ा, 3 महीने व्यतीत हुए। मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त हुई। मैंने अपने भीतर अनेकों नज़ारों को देखा, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी और अनेकों संगीत को, अलौकिक संगीत को मैंने अपने भीतर सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ईश्वर का साम्राज्य मेरे भीतर भी हो सकता है। ये तो गुरुदेव की दया हुई, जो मुझ जैसे पापी के अंतर में भी भगवान के साम्राज्य को प्रकट कर दिखाया। आज सच में मेरा हृदय यही कहता है, रहमतों का तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा हूँ जानता हूँ, पर तू बंदा नवाज है। प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा में ही बीतेगा। मैंने धीरे धीरे साधना आरंभ कर दी और मेरे भीतर बहुत जल्दी परिवर्तन होना शुरू हो गया। इस परिवर्तन को जब सभी ने देखा तो सभी बहुत हैरान थे। इतना ही नहीं, एक अलौकिक चमत्कार, हाँ इसे अलौकिक चमत्कार ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ। जिस दोष के कारण मैं तिहाड़ जेल के भीतर आया, आज उससे मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, मुझे मुक्त कर दिया गया। आज मैं गुरुदेव की दया और उनकी रहमतों को चुका नहीं सकता। बार बार यदि मैं उनका शुक्रिया अदा भी करूं तो शायद मैं वो शब्दों को भी कम ही पाता हूँ, कम ही आंकता हूँ। बस अब तो मेरा लक्ष्य केवल एक ही, सत्य को जन जन को बताना, प्रत्येक के भीतर उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करवाना। बस अब यही मेरा लक्ष्य बन गया। मैं जैसे ही जेल से बाहर निकला तो मैं हर एक को सत्संग सुनाता। आज मैं सुधर चुका हूँ। जानते हैं कैसे?
गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दया और उनकी रहमतों के कारण उन्होंने मुझे सुधार दिया और सुधार कर सुधारक बना दिया है। आज मैं पूर्णतः अपने जीवन को, अपने मन को, अपने तन को गुरु के सत्य के मार्ग में लगा चुका हूँ। गुरु भक्तों, ऐसे एक नहीं, हमारे, आपके, हम सबके कितने ऐसे अनुभव हैं जिसमें महाराज जी ने हम सब पर दया लुटाई, दया बरसाई। जितना उनका धन्यवाद करें शायद कम ही होगा। शब्द नहीं हमारे पास कि हम गुरुदेव का धन्यवाद भी कर सकें। तभी तो एक भक्त भी कहता है, कब धूल में पड़ के कर डाले उसको चंदन कोई क्या जाने, उस एक नज़र से कटते हैं कितने बंधन कोई क्या जाने। आइए ऐसे ही भक्ति रचना को हम श्रवण करते हैं। गुरु भाई स्वामी हितेंद्रानंद जी के माध्यम से इस सुंदर सी भक्ति रचना को हम सभी के समक्ष रखें। हम सभी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। भजन के पश्चात इस कार्यक्रम को विराम दे दिया जाएगा, परंतु आप सभी ध्यान में ही बैठे रहेंगे जब तक रुद्री पाठ चलेगा। रुद्री पाठ 1 घंटे का होगा, उसके पश्चात ही आप ध्यान से उठ सकते हैं। तो आइए साधना के भजन के लिए आग्रह करते हैं गुरु भाई स्वामी हितेंद्रानंद जी से कि इस भजन को हम सभी के समक्ष रखें। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की, सांची दरबार की। Shri Ashutoshaya
आशुतोषाय तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तेरी ये महिमा फिर भी ना जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं लौटाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का ये माना के दाता हो तुम इस जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना के दाता हो तुम इस जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का
जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे ना आया। शर्मसार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का। यही मांगता हूँ मैं, सर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। यही मांगता, यही मांगता हूँ मैं, सर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का, तेरी मेहरबानी का, तेरी मेहरबानी का। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज के जय, सच्चे दरबार की।